प्रणाम। क्रोध, आक्रोश, प्रतिशोध, ये हमारे सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। हमें अपने व्यवहार और अपने आचरण से इनको बहुत दूर रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं जिनमें सामने वाला व्यक्ति क्रोध में आकर आक्रोशित होता है और किसी गलतफहमी का शिकार होकर हमसे प्रतिशोध भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में हमें वो जवाब नहीं देना जो वो हमारे साथ कर रहा है। हमें वैसी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम सहजता से, सरलता से, विनम्रता से उसका जवाब दे पाए, परिस्थितियों को बदल पाए। और यदि ऐसा करना संभव ना हो पाए तो हम उस प्रकरण को ही नजरअंदाज कर कर वहां से हट जाए, लेकिन कभी भी प्रतिशोध के साथ प्रतिशोध ना करें। वरना प्रतिशोध, क्रोध और आक्रोश में वो व्यक्ति जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, जितना नुकसान उसका हो रहा है उतना आपका नुकसान नहीं हो रहा। आप तो सुनकर टाल सकते हैं, वो तो अपने आक्रोश, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। आपने भी अगर वैसा ही व्यवहार कर लिया और वैसा ही जवाब दे दिया तो नुकसान तो दोनों तरफ का हो जाएगा ना। जैसे वो जल रहा है ऐसे आप भी जलेंगे। मन को संतुष्टि तो नहीं होती ऐसा व्यवहार करके। कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को खुद भी ठेस पहुंचती है और इसका असर अंदर गहरा जाता है। गुस्सा जितना दूसरे का नुकसान करता है उससे अधिक आपका अपना नुकसान करता है। इस संदर्भ में एक चर्चित रोचक संदर्भ है कि एक साधु थे, अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। किनारे से थोड़ा सा अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि हल्की उठती लहरों के बीच एक बिच्छू अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है। वो किनारे की तरफ आना चाहता है लेकिन लहर उसे फिर वापस बीच में लाती है। तो साधु जी ने उसका सहयोग करना चाहा, उसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने एक हाथ से उसको उठाकर हथेली पे रखकर बाहर निकलकर उसको किनारे पे छोड़ना चाहा, लेकिन तभी बिच्छू ने डंक मार दिया और डंक लगते ही पीड़ा हुई, वो बिच्छू फिर छूट गया। और बिच्छू वही पुरानी स्थिति में। उन्होंने फिर वही किया, उसे फिर एक हाथ से उठाकर हथेली पे रखा और बाहर की तरफ उसको छोड़ने की कोशिश की। उसने फिर डंक मार दिया, वो फिर छूट गया। अब उन्होंने दूसरे हाथ से, जिसमें 2 डंक खा चुके थे, उससे बिच्छू को उठाया और दूसरी हथेली में रखा। फिर वही प्रयास किया। कई बार ऐसा करने पर भी वो सफल नहीं हुए। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी,
आप अनावश्यक ये प्रयास कर रहे हैं, आप उसे बचाना चाहते हैं, आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं, वो तो बार बार आपको डंक मार रहा है। से ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि बार बार डंक खा रहे हैं और उसे फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं? उन्होंने कहा, बेटा, ये इसका जो व्यवहार है, इसका जो आचरण है, ये उसके हिसाब से कर रहा है। ये वो कर रहा है जो इसका चरित्र है, जो इसका स्वभाव है। मैं वो कर रहा हूं जो मेरा आचरण होना चाहिए, जो मेरा व्यवहार होना चाहिए, जो मेरा दायित्व होना चाहिए, मैं वो कर रहा हूं। जितने डंक खा रहा हूं, बाद में औषधि लगाकर ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी अगर मैं जान बचा दूं तो एक पुण्य का काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा, मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। तभी उन्होंने कहा कि एक पेड़ का पत्ता तोड़ के लाओ। शिष्य ले आया। अब उन्होंने उसको पेड़ के पत्ते पर बिठाया और जाकर किनारे लगा दिया। दोस्तों, इससे एक सबक मिलता है कि अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा, वो अपना आचरण नहीं छोड़ रहा, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा, तो तुम उसकी बुराई के लिए अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दो? आप किसी की बुराई के लिए अपनी अच्छाई छोड़ दें, ये कैसे संभव है? आपने अच्छा काम करना है, आप कीजिए, करते रहिए। यही तकाजा है, यही ईश्वर आपसे चाहता है, यही आपका दायित्व है। कुछ बना लेंगे तो निसंदेह परिस्थितियां बदल जाएंगी, वातावरण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। समय लगेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा अगर हम प्रयास करेंगे। यही सत्य है, यही सच है। जय गुरु जी। शुक्राना।